हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवीआईएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट के लेक्चर सीरीज में। आज हम टॉप चैप्टर शुरू कर रहे हैं वर्क एंड वेजेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़े थे वो क्या था? वो था टाइम एंड वर्क। ठीक है जी। वर्क मतलब क्या होता है? वर्क होता है एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एफर्ट्स। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें फिजिकल एफर्ट्स हो रहा हो वो क्या है? डन in order to achieve a result। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें हमारा फिजिकल एफर्ट्स लग रहा हो किसी रिजल्ट को अचीव करने में। ठीक है, अचीव करने के लिए तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे वर्क। ठीक है जी, उसको क्या कहेंगे? वर्क। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? वर्क एंड वेजेस। ठीक है जी, वर्क आपको समझ आ गया। वेजेस क्या होते हैं? वेजेस ये होता है कि जो भी हमने वर्क डन किया, जो भी हमने वर्क डन किया, वर्क डन, उसका रिटर्न क्या मिला। ठीक है, इसका रिटर्न क्या मिला। तो जो वर्क डन है उसका जो रिटर्न होता है या फिर उसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट, उसको कहते हैं वेजेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी यहाँ पे काम पूरा किया, टास्क। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या करना है, ये चैप्टर पढ़ना है वर्क एंड वेजेस का। ठीक है जी, अब आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपका फिजिकल एफर्ट्स लग रहा है। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होगा कि आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो क्या होगा? मार्क्स अच्छे आएंगे आपके। तो ये क्या होगा? आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, तो वेजेस जो है, वेजेस इसको इंक्लूड करते हैं किसमें? वेजेस क्या क्या हो सकते हैं? मनी। ठीक है, हमें पैसे मिल रहा है। उसके बाद इसके बदले में हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, सामान मिल जाए। ठीक है, या फिर कोई डील हो जाए एक्सचेंज के लिए। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम हमें क्या मिलेगा देखने को? पैसे। ठीक है, अब जरा सा वेजेस को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, मनी रिसीव्ड बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन फॉर अ सर्टेन वर्क इज कॉल्ड wages of the person for that particular work। ठीक है जी, किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के बाद में या उसको करने के बदले में मिला हुआ धन। ठीक है, मनी। ठीक है जी, अब ये वेजेस जो है कुछ भी हो सकता है, हम हो सकता है हमने कुछ काम किया और उसके बदले में हमें कोई सामान ही मिल गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वेजेस हैं इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेस, total wages is equals to total number of days into wage
ऑफ वन डे। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। क्या है? टोटल वेजेस, टोटल नंबर ऑफ डेज, हमने टोटल कितने दिन काम किया, और एक दिन का वेतन कितना है। ठीक है, वेजेस, इसको वेतन भी कहते हैं, वेतन। ठीक है, मतलब सैलरी। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या कहता है? इफ अर्जुन्स मंथली वेजेस इज रुपीज 4200, ठीक है, एंड ही वर्कड फॉर ऑल 30 days, ठीक है, देन फाइंड डेली वेजेस। ठीक है जी, क्या कहता है? अर्जुन जो है उसकी मंथली जो वेज है, मंथली वो 4200 रुपये है। उसने 30 के 30 दिन काम किया, पूरा 30 days। तो इसका डेली वेज कितना है, मतलब एक दिन का कितना हुआ। ठीक है, एक यहाँ पे बात नोट करने के लिए है कि यहाँ पे तो 30 days दिया है। इनकेस अगर यहाँ पे लिखा होता 1 month, ठीक है, तो भी हम 30 days ही काउंट करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू वेज ऑफ वन डे। ठीक है, टोटल वेजेस कितना है हमारे पास गिवन है? टोटल वेजेस 4200 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, ये भी गिवन है 30, इंटू ये गिवन नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, या फिर पूरा ही लिख देते हैं वेज ऑफ वन डे। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है जी, देखिए अब क्या होगा, 4200 डिवाइडेड बाय 30, इससे ये कैंसल, 3 से 42 कटेगा। देखिए, ये निगम 3 और ये 12, तो 3 चौक 12। अब ये 0 तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, वेज ऑफ वन डे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, वेजेस ऑफ, वेजेस होगा ना, वेजेस ऑफ वन डे इज ₹140। ठीक है जी, 140 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, कंपनी या ग्रुप, इफ टू या मोर कंपनीज या ग्रुप्स, ठीक है, वर्किंग टुगेदर फॉर सम टाइम इन द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम और इन अ सेम वर्क, एंड देयर वेजेस पेड फॉर कंबाइंड वर्क, और इनका क्या है, कंबाइंड वर्क के लिए, मतलब दोनों एक ही टास्क पे काम कर रहे हैं तो इन दोनों का एक ही साथ वेज मिल रहा है। ठीक है, then wages of a separate company or group is calculated by using the ratio proportion method। ठीक है, अब इनका जैसे सैलरी का या फिर जो भी वेतन वेजेस काउंट करने हैं या कैलकुलेट करना है तो उसको किस पे करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, इन केस मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, इन दोनों को सैलरी मिलती है 5000 रुपये। अब ये दोनों डिवाइड कैसे करेंगे, हो सकता है इनका 6:3 का हो, सॉरी 6:4 का हो, 60-40 का। ठीक है, या फिर 5:5 का हो, मतलब हाफ हाफ करने का हो।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से क्या करेंगे, इनकी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सपोज कंपनी के सप्लाइज एक्स मैन हु वर्क फॉर 1 आवर पर डे। ठीक है, लेट कर लीजिए कि कंपनी के जो है एक पहली कंपनी, ठीक है, या फिर ग्रुप, वो एक्स मैन को मतलब इतने, ये एक वेरिएबल है, मान लीजिए 10 लोगों को सप्लाई करती है या वर्क पे भेजती है। ठीक है, फॉर डे 1 डेज, ठीक है, इतने दिनों के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे। वाइल कंपनी वी सप्लाईज वाई मैन, अब ये कुछ अलग सप्लाई करती है, जैसे ये 10 सप्लाई कर रहा है तो हो सकता है ये 15 सप्लाई कर रहा हो या 5 सप्लाई कर रहा हो। हु वर्क फॉर H2 आवर्स पर डे। ठीक है, इसका वर्किंग आवर अलग है, इसका वर्किंग आवर अलग है। एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, ये एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा है। फिर ये एक दिन 30 दिन के लिए है और ये 25 दिन के लिए है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये डे टू डेज। इफ द टोटल वेजेस इज डब्ल्यू, अगर टोटल वेज जो है वो डब्ल्यू है, मतलब मान लीजिए 5,000 रुपए पे किया जा रहा है, तो शेयर ऑफ केस वेजेस एंड वी वेजेस, मतलब के कंपनी का और वी कंपनी का शेयर कितना हुआ इस 5,000 में। बात समझ आई? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय केस कंपनी, के कंपनी जो है उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया है उसका रेशियो, ये किसका साइन होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, रेशियो निकाला हमने, वर्क डन बाय वीज कंपनी, तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं। अब कैसे होगा? x इंटू H1 इंटू D1। देखिए x किसका है? कंपनी के, इसका क्या है? x H1 और D1। कंपनी V, इसका क्या है? y H2 और D2। ठीक है जी, और इन दोनों का कंबाइंड क्या है? W। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? H1 x इंटू H1 इंटू D1 रेशियो y इंटू H2 इंटू D2। ठीक है, अब क्या होगा? अब जैसा कि आपको याद है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, जैसे 2:3, ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी का है, ये सेकंड पार्टी का। ठीक है जी, तो इसका रेशियो निकालने का, फर्स्ट पार्टी का रेशियो कैसे निकलेगा? फर्स्ट पार्टी का, ये फर्स्ट पार्टी का 2 है तो 2, और ये सेकंड पार्टी का 3 है तो यहाँ पे 3 अपॉन, अब नीचे में क्या आएगा? 2+3, 2+3। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 2/5, और इसका कितना हो गया? 3/5। तो ये हो गया रेशियो। बात समझ आई? वैसे ही यहाँ पे ये रेशियो में है तो इस वाले को और इस वाले को हमने यहाँ पे कर दिया है प्लस। ठीक है, ऐसे ही प्लस होगा क्योंकि सारे वेरिएबल्स हैं, प्लस हो गए। अब क्या होगा? ये फर्स्ट पार्टी का है तो फर्स्ट पार्टी का यहाँ पे आ गया, मतलब के का शेयर कितना है? इतना है। अब इसका शेयर निकल गया तो टोटल वेजेस जो है उससे हम इंटू कर देंगे, तो हमने उससे इंटू कर दिया तो हमारा के का शेयर मनी निकल गया। क्लियर? सिमिलरली ये y इंटू H2 इंटू D2, ये किसका है? v का, तो v के साथ भी हमने वही काम किया है। बात समझ आई अच्छे से? एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज अ कंपनी के सप्लाइज 25 मैन, ठीक है, वर्क फॉर 6 आवर्स पर डे। यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं जो जो हमें मिलता जा रहा है। किसका है? कंपनी के का है। क्या था? एक्स, एक्स कितना है? 25, और H1 कितना है? H1 है 6 आवर पर डे, 6 आवर्स, और D1 कितना है? D1 है 10 डेज। ठीक है जी, D1 हो गया 10 डेज। अब क्या है? कंपनी V, ठीक है, कंपनी V सप्लाई कर रही है कितना? 15 मैन, तो ये हो गया Y, Y कितना हो गया? 15। H2 वर्किंग आवर कितना इनका? 10 आवर्स का है। D2 कितना है? डेज कितने काम कर रहे हैं? 15 डेज काम कर रहे हैं ये, 15 डेज। ठीक है जी, अब टोटल वेजेस कितने मिल रहे हैं? इन दोनों को मिला के जो W है वो कितना मिल रहा है? तो ये मिल रहा है टोटल 12,000। ठीक है जी, अब इनका शेयर फाइंड करना है। किसका पूछा है? एक का पूछा है, के का शेयर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला था
K's share of wages is equals to x into h1, दूसरे कलर से लिखते हैं, x into h1 into d1 upon x into h1 into d1 plus y into h2 into d2। क्लियर? यही ना फॉर्मूला, h1 d1 h2 d2। ठीक है जी। अब यहाँ इतना करने के बाद में हमने इसको कर देना है w से इनटू। ठीक है जी, क्लियर? अब इसको हम करेंगे सॉल्व। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, x, और इधर से करते हैं, x कितना है, x है 25 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है जी, फिर से नीचे 25 इंटू 6 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 10 इंटू 15। ठीक है जी, अब इन दोनों को, नीचे वाले को हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये बताइए क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल सेम सेम है तो ऐसा कट सकता है ना? नहीं कटेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। अगर यही मल्टीप्लीकेशन होता तो सीधा सीधा कट सकता था। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम नहीं क्रॉस करते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? 25 छक 125। यहाँ ऊपर में 25 छक 125, सॉरी 25 छक 150 होता है, तो 150 हो गया, और ये 10 से इंटू करेंगे तो 1500 हो गया। ठीक है, अपॉन नीचे भी 1500 प्लस, अब ये कितना है 25, 15 15 225, और ये 0 साथ में आ गया। ठीक है जी, अब ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ये आया 1500 अपॉन, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 50, और फिर 5 और 2 7, और ये 3। ठीक है जी, ओ एक चीज हमने मिस कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे W लिखा था ना, तो यहाँ पे इंटू 12,000। ठीक है, इसको ना नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इंटू 12,000। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1500 पॉन 3750, सॉरी एक ही जीरो आएगा ना, तो 12,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको पहले हम कट करेंगे 5 से, तो 5 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, ये कटा 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 1 0। ठीक है, अब 75 है, तो 75 वन जा 75, और 75 75 दूनी 150, तो 2 और ये 0 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 240 को इंटू करेंगे हम 20 से, तो कितना आएगा, 24 दूनी 48, 1 2 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। दिस इज द केज शेयर ऑफ वेजेस। ठीक है जी, ये के का शेयर हो गया वेजेस के अंदर। क्लियर? अगर ये आपको लंबा मेथड लगा हो तो हम एक और मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिल्कुल एकदम। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें हमने इसको पुट कर दिया था। ठीक है, तो इसमें इसको रखने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे, हमें पता है कि केज शेयर रेशियो वीज शेयर होगा।
ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है नंबरिंग, ये। ठीक है, तो x इंटू h1 इंटू d1 ये है रेशियो, y इंटू h2 इन h2 इंटू d2। ठीक है, x कितना था, x है 25 इंटू 6 इंटू 10 रेशियो ये 15 इंटू 10 इंटू 15 यही है। अब देखिए 10 और 10 तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या होगा, अब अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है जी, तो अब जो नया हमारा रेशियो बनेगा वो क्या हो गया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 दैट इज 10। और यहाँ पे रेशियो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ 15 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या गया 15, तो ये हमारा नया रेशियो बन गया 15 रेशियो 10। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा चाहिए था, के का शेयर चाहिए था, के का। तो के के लिए क्या होगा, ये के का है, तो 10 अपॉन नीचे में क्या है 10 प्लस 15 इंटू 12,000। ठीक है जी, हम ये कर देंगे। अब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस होगा तो प्लस हो गया कितना आ गया, प्लस होके आ गया 10/25 इंटू 12,000। ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से करेंगे, 5 एकम 5 पंजे 25 और फिर ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 2400। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब क्या हो गया, 2400 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4800। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। मैच कर रहा है। ठीक है, आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे, इजी लगे, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आना चाहिए करेक्ट। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, मैंने के का शेयर निकाल दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड वीज शेयर इन वेजेस। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना है, ट्रिक नहीं लगाना, आपने ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या कहता है, वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। ठीक है, वेजेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क डन के। इट मीन्स मोर वर्क मोर मनी विल रिसीव, ज्यादा पैसे मिलेंगे हमें कब, हम जब ज्यादा वर्क करेंगे। कम पैसे मिलेंगे कब, जब हम कम वर्क डन करेंगे। ठीक है, वेजेस इज इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ठीक है, बाय द इंडिविजुअल। वेजेस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम टेकन के। वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डे वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है जी, एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेजेस। ठीक है, हमारा सैलरी जो है या वेजेस जो है, वेतन जो है वो 1 डे वर्क पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, इफ के वी और एस कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन D1 D2 एंड D3 डेज, एक साथ ये एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, के जो है वो D1 में कर रहा है, वी जो है वो D2 में और एस जो है वो D3 में। तो क्या होगा, इनका रेशियो जो होगा शेयर पैसे का, जैसे कि अभी कंपनी और ग्रुप का हमने पढ़ा था ना, तो वैसे ही इसमें बता रहा है, तो इनका जो शेयर निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तब तो हमने दो का पढ़ा था। ठीक है, दो कंपनी का, यहाँ पे के और वी क्या था, के और वी दो था ना, तो दो के लिए हमने शेयर भी निकाला, क्या निकला, ऐसा निकला। ठीक है जी, अब यहाँ पे तीन है, अब यहाँ पे क्या है, तीन है, तो तीन का शेयर ऐसे निकलेगा। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1 क्या कहता है,
if K and V can do a piece of work in day 1 and day 2 days respectively, the ratio of their wages will be D2 ratio D1. ठीक है, the wages earned by K and V will be, क्या होगा देखिए, K का शेयर क्या होगा, टोटल वेजेस अपॉन K प्लस V इंटू D2, ठीक है, और वेजेस क्या होगा V का, टोटल वेजेस ऊपर और K प्लस V, ठीक है जी, इसको प्लस करके और D1 से इंटू कर देंगे। बात समझ आई? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, आकांक्षा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है, while Vasudha can do the same work in 5 days. If the total amount given is 660, then what will be the share of Vasudha if both work together? अगर दोनों ने एक साथ काम किया और टास्क को पूरा किया है तो फिर सिर्फ वसुधा का शेयर कितना हुआ, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, मान लीजिए आकांक्षा शेयर क्या है, टोटल वेजेस अपॉन आकांक्षा प्लस वसुधा, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा D2, ठीक है जी। सिमिलरली वसुधाज शेयर, इसका क्या होगा, सेम टू सेम टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय आकांक्षा प्लस वसुधा इंटू D1, ठीक है जी। इतना किसी को दिक्कत? अब बात आती है आकांक्षा और वसुधा, इसमें हमने क्या करना है, तो इसमें ये करना है टोटल डेज कितने हैं, ये तो 6 है, लेकिन वर्क डन कितना कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने वो निकालना है वर्क डन इन 1 डे, ठीक है जी। तो 6 दिन तक इनने काम किया है आकांक्षा ने, तो आकांक्षा का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। इसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1/6, ठीक है। ये किसका है, आकांक्षा, ठीक है जी। सिमिलरली 1 डे वर्क 1 बाय कितना है यहाँ पे 5, ये किसका हो जाएगा, वसुधा, ठीक है जी, क्लियर। अब हमारे पास क्या है 1/6, इनका वर्क डन भी आ गया है, डे भी पता है, वेजेस भी पता है, अब इनका हम शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम शेयर निकालते हैं इनका, किसका पूछा था यहाँ पे, वसुधा, वसुधाज शेयर इन वेजेस इक्वल्स टू कितना है 660, ठीक है, इतना ही था ना, डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/5, ठीक है, प्लस करना है ना। अब क्या होगा, अच्छा एक गड़बड़ यहाँ पे ये हुआ कि ये तो हमने इनका वर्क डन निकाल लिया, ठीक है, अब इनका हमने शेयर निकालना है, मतलब रेशियो। तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा, 1/6 रेशियो 1/5, जो कि हो जाएगा 6:5, ठीक है जी। बात समझ आई? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 5 इंटू D2 कितना है, D2 करना था ना, तो D2 कितना है, D2 है 5 days, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हम वसुधा का निकाल रहे हैं, तो वसुधा में तो D1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इसको हम करेंगे टोटल, तो 660 अपॉन 6 5 11 इंटू 6,
तो 11 कम 11, 11 छः 66, यहाँ पे आ जाएगा 60। अब क्या होगा, 6 छः 36, तो 360 रुपए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत किसी को? बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ये वर्क डन जो है सिंगल निकाल रहे हैं, इसके बाद हमने रेशियो में रखना है। ठीक है, आपको चाहे क्लियर हो जाए फिर भी आप ऐसे रेशियो में रख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी और आंसर हमारा गलत नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया था 1/6। ठीक है, तो अगर हम रेशियो में पहले ही करके चलते तो ये गड़बड़ नहीं होता। ठीक है, तो आपने भी ऐसे पहले यहाँ वर्क डन एक दिन का निकालना है, उसके बाद फिर उसको रेशियो में रखना है, रेशियो में रख के सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद में हमें फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर, आगे बढ़े। अब वसुधा का निकल गया ना, अब आपने किसका फाइंड करना है? आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षाज शेयर इन वेजेस। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टेक्निक देखिए, इसमें क्या कहता है, के एंड वी, के वी एस तीन दिया है यहाँ पे। ठीक है, इफ के वी एस कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन डे 1, डे 2 एंड डे 3 डेज रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वेजेस विल बी। अब इनके वेजेस का रेशियो क्या होगा, ये होगा D2 D3 रेशियो, D1 D3 रेशियो, D1 D2। ठीक है जी, देन वेजेस अर्न बाय KVS रिस्पेक्टिवली विल बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो इसने बता दिया, अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया है। ठीक है, इसका अलग से फॉर्मूला ही निकाल दिया। तो K का शेयर कितना होगा, K का शेयर होगा टोटल वेजेस इनटू D2 D3। ठीक है जी, D2 D3 K का ये वाला D2 D3, और इन सभी को हमने क्या किया है, यहाँ पे इन सभी को हमने रेशियो वाले को प्लस कर दिया है। क्लियर, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा सेम चलता जाएगा और यहाँ पे D2 D3 है किसका, D2 D3 किसका है, K का। D1 D3 किसका है, V का, तो V का D1 D3, फिर D1 D2 किसका है, S का, तो यहाँ पे D1 और D2 आ गया। ठीक है, मतलब सिंपल से इतना करना है, D1 D2 D3। ठीक है, ये K का है, देखिए D1 D2 D3, ये K का, ये V का, ये S का। ठीक है, अगर हम K का शेयर निकाल रहे हैं तो हम बाकी के दोनों का इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर हम V का शेयर निकाल रहे हैं तो इसका छोड़ के बाकी के दोनों का इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है जी, और इन केस हम थर्ड वाले S का निकाल रहे हैं तो हम D3 को छोड़ के, मतलब इसके वाले को छोड़ के बाकी D1 और D2 को इंक्लूड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, एग्जाम्पल देख और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, ABC। ठीक है, ABC टेक 535 फॉर क्लोजिंग अप, फॉर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर। ठीक है, एक काम करने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए ABC तीनों मिलके इतना इनको वेज मिलता है। ठीक है, ये है वेजेस। इफ वर्किंग डन ईच टेक 5 days 6 days एंड 7 days। ठीक है, तो A का क्या है, 5 days, B का 6 days, C का 7 days। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द शेयर। अब इनका शेयर निकालना। अब आप हमें ये बताइए कि क्या हमें इसमें 1 डे निकालने की जरूरत है, 1 डे का वर्क, एक दिन में कितना काम किया इन लोगों, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वो पूछा ही नहीं है। फॉर्मूला में क्या अब इसका फाइंड द शेयर ऑफ ईच, अब इनका एक एक का शेयर निकालना है। मैं सिर्फ ए का निकालूंगा, आपको बाकी के दो का फाइंड करना है। ठीक है, देखिए एज शेयर टोटल वेज, टोटल वेजेस अपॉन D2 D3 प्लस D1 D3 प्लस D1 D2। ठीक है, क्लियर, इनटू, अब हम निकाल किसका रहे हैं, ए का, मतलब फर्स्ट वाले का। यहाँ पे लिख लेते हैं D1 D2 D3। क्या समझा था ये मैंने, फर्स्ट वाले का है ए है, तो फर्स्ट वाले का है तो फर्स्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, D1 को हम छोड़ देंगे, बाकी किसको लिखना है, D2 और D3। तो यहाँ पे हो गया D2 D3। क्लियर, तो ये हमारा ए का बन गया फॉर्मूला। अब हमने क्या करना है,
इसमें जो जो हमारे पास गिवन है उनको पुट कर देना है। तो 535 ये क्या हो गया टोटल वेज। अब D2 D3 कितना है, D2 D3 6 इंटू 7 ब्रैकेट में कर देते हैं, इनको कंफ्यूजन नहीं होगी, प्लस अब क्या है D1 D3, तो D1 ये हो गया फर्स्ट वाला और D3 लास्ट वाला, तो 5 इंटू 7 प्लस अब क्या है D1 D2, D1 क्या है फर्स्ट और ये सेकंड, तो 5 इंटू 6। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, 535 इंटू अब D2 D3 था तो 6 इंटू 7, इसको भी ब्रैकेट में। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 535 अपॉन, अब ये बताइए क्या कोई यहाँ से कट रहा है ऊपर से नीचे से, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि बाहर में जो है वो प्लस है, अंदर में माइनस मल्टीप्लाई है, लेकिन बाहर में प्लस है, मतलब एडिशन में ही, तो कोई भी नहीं कटेंगे। अब क्या करेंगे, 6 सते 42 प्लस 5 सते 35 प्लस 5 छक 30 इंटू यहाँ पे हो गया 42। अब क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे अभी भी ऐड, 35 अपॉन 5 और ये 2 7, 3 और 3 6 और 4 10, 107 इंटू 42। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई। क्या ये 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, मतलब 107 से डायरेक्टली कट जाएगा 5 से। ठीक है, 107 एकम 107, 107 पंजे 535। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे 5 इंटू 42। ठीक है, तो 5 इंटू 42 कितना आया, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 210 रुपए। क्लियर, दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब जैसे ए का शेयर निकला है, सिमिलरली फाइंड बीज एंड सीज शेयर। ठीक है जी, क्लियर, आगे बढ़े। देखिए थर्ड टेक्निक में क्या कहता है, टोटल वेजेस अर्न बाय सर्टेन पर्सन्स इन डूइंग सर्टेन वर्क। ठीक है, फर्स्ट वन पर्सन्स वन डे वेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कुछ पर्सन, ठीक है, यहाँ पे सर्टेन पर्सन मतलब कुछ पर्सन, मान लीजिए एक्स, और एक्स क्या है 10%। अब 10% जो भी है उनकी वेजेस एक दिन का सेम है। ठीक है, तो इस केस में हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स वन डे वेज एक दिन का कितना है, उसको इंटू करेंगे नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर कितने पर्सन के, और फिर उसको इंटू करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन इन्हें काम किया, तो हमारा टोटल वेजेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या बोला है यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, अगर हमें बोलता है कि टोटल वेजेस इतने हैं, ठीक है, और हमें कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है वेजेस ऑफ 45 वुमेन फॉर 48 डेज अमाउंट दिस। ठीक है, हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 16 डेज टू रिसीव इतना, if the daily wages of a man being double those of a woman। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 45 वुमेन जो है वो 48 डेज तक 48 दिन तक काम करती हैं, तो इनका अमाउंट इतना बनता है टोटल वेजेस। ठीक है, अब 16 डेज तक 16 दिनों तक मैन जो है वो काम करेंगे और उनको वेतन जो मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए 11,500 मिलना चाहिए। कब, कंडीशन क्या है, एक दिन का डेली वेजेस जो है उनका वो डबल होगा वुमेन से। ठीक है, तो इस केस में हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले निकालना होगा वुमेन का एक दिन का वेजेस कितना है। ठीक है, 1 डेज
1 days wages of women। ठीक है, कितना है टोटल? टोटल wages divided by total women into total days। ठीक है, 31,050 अपॉन टोटल वुमेन कितनी है 45 इंटू टोटल डेज कितने हैं 48। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 निम 45, 5 छक 30, फिर ये 5 दूनी 10, इसके बाद 5 एकम 5 0। ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? अच्छा 900 होगा क्या? 9 से 63 होता है, और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 छक 54, 54 6 60 और 2 62, तो 6 2 8, 8 और ये वाला एक कितना हो गया 81, तो 9 निम 81 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब ये हो गया 48, तो 48 का 2 से डिवाइड करते हैं इसको, कितना होगा 24। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 3 से होगा, हाँ 3 से हो जाएगा, तो 3 अठे 24, 3 एकम 3 और फिर यहाँ पे भी 3 एकम 3 और 1 15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 115 अपॉन 8। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, तो फिलहाल हम फ्रैक्शन में ही रखते हैं, इजी रहेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक दिन का वेजेस वुमेन का। अब आगे क्या है, अब मेन का निकालना है, तो 1 डेज वेजेस ऑफ मैन, क्या बोला था डबल है, तो जब डबल है तो उसके लिए इसको यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जब डबल है तो ये हो जाएगा वेजेस ऑफ वुमेन इंटू 2, दैट इज 115 बाय 8 इंटू 2, 2 कम 2, 2 चौक 8, तो ये हो गया 115 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, रुपीस। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, अब हमारा रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन। ठीक है, मैन पूछा ना यहाँ पे, हाउ मैनी मैन। ठीक है, हाउ मैनी मैन, तो यहाँ पे मैन पूछा है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पे टोटल वेजेस अपॉन नंबर ऑफ डेज वन पर्सन वेजेस, तो टोटल वेजेस अपॉन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इंटू 1 डेज वेज। ठीक है जी, कितना हो गया, ठीक है, अब क्या है टोटल वेजेस कितने हैं 11,500, 11,500, 31,050 ये वुमेन का है, मैन का हमें काउंट करना है। ठीक है, तो 11,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कितने हैं 16, 16 इंटू ये कितना है, तो फिर 115 बाय 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं,
ठीक है, अब क्या होगा, अब हो गया 11,500 डिवाइडेड बाय कितना, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू यहाँ पे लिखेंगे 115। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे भी 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, फिर डबल 0। ठीक है जी, यहाँ तक दिक्कत किसी को, 23 से कम 23 और फिर ये पूरा 100 आ जाएगा। ठीक है जी, वैसे यहाँ से भी कट ही सकता था ये क्लियरली, है ना, हमने थोड़ा सा लंबा कर दिया, 15 कम 15, 115 कम 115, 115 इसको 100। ठीक है, बात समझ आई। अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पे 4, अच्छा 4 भी तो है, तो 4 को काटेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ जाएगा 25, 25 चौक 100, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 25 मैन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है, K कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन डे 1, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ V। V की मदद से, मतलब V और K मिलके डे 1 में किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। K कैन डू द सेम वर्क इन डे 2 डेज। अब अगर K अकेला काम करता है तो डे 2 डेज लगते हैं उसको। इफ दे गेट वेजेस W फॉर दैट वर्क, तो अगर इनको वेजेस मिलते हैं तो इसका शेयर क्या होगा, K का शेयर ये होगा और V का शेयर ये होगा। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहां तक दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सुरेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन। सुरेश एंड सुरेंद्र टुगेदर डू द सेम वर्क इन 15 दिन। ठीक है, मतलब ये वाला क्या है, ये हमारे लिए D2 है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए D1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे K कैन डू द सेम वर्क इन डे 2 डेज है। ठीक है, तो ये डे 2 है और K एंड V जो है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये डे 1 है, K जो अकेला कर रहा है और V की मदद के साथ कर रहा है वो D2 है। ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, D1 है और ये है D2। ठीक है, इफ दे गोट 400 रुपये अगर इनको मिलता है तो फाइंड करो सुरेश और सुरेंद्र का दोनों का शेयर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, सुरेश शेयर इक्वल्स टू क्या है, W/D2/D1, W इंटू D2 अपॉन D1। ठीक है, अब W क्या है, W है 400, 400 अपॉन सॉरी इंटू D2 कितना है, D2 है 15 और D1 कितना है 20। ठीक है, अब क्या ऊपर नीचे क्रॉस हो सकता है, बिल्कुल होगा सिंप्लीफाई, 20 से कम 20, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40 और ये 0। ठीक है, अब क्या होगा, 15 दूना 30, तो ये हो गया 300। ठीक है, ₹300। ये किसका शेयर हुआ, ये सुरेश का शेयर हुआ। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली फाइंड सुरेंद्र शेयर। ठीक है, सुरेंद्र का शेयर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, KVS अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ठीक है, ये वेजेस है, इतने में इन लोगों ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ काम करने के लिए, तीनों ने मिलकर। इफ K एंड V टुगेदर डू ओनली MN ऑफ द वर्क, M by N पार्ट, ठीक है, रेस्ट इज डन बाय S अलोन, देन द शेयर ऑफ S इज गिवन बाय दिस। अब इस केस में क्या कहता है, 3 लोग काम करते हैं, किसी भी काम को टास्क लेते हैं,
इतने रुपए में, मान लीजिए 5,000 रुपए में आर जो है वो कितना है, 5,000 रुपीज है। ठीक है जी। अब 5,000 में इनने कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन शामिल है, के प्लस वी प्लस एस। ठीक है। अब कुछ वक्त काम करके, मतलब जब इसका टास्क m/n मतलब 4/6 पार्ट तक कंप्लीट हो जाता है, पार्ट कंप्लीट। ठीक है, इतना कंप्लीट हो जाता है। तो जब ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद में 2/6 पार्ट जो है वो कंप्लीट बाय एस अलोन। ठीक है, इतना पार्ट एस के द्वारा अकेला किया जाता है। तो इस केस में एस का जो शेयर होगा वो कैसे दिया जाएगा, वो ऐसे दिया जाएगा, इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, ए बी सी अंडरटेक टू डू अ वर्क इन 480 रुपए। ठीक है, ए बी टुगेदर, ए बी जो है वो दोनों मिलके इतना काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये किसके द्वारा किया गया है, के एंड वी के द्वारा। ठीक है, तो के और वी इतना पार्ट कंप्लीट करते हैं और सी जो है अलोन वो बाकी का पार्ट पूरा करता है। तो शेयर कितना हुआ इसका, उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या है, आर इज टू 1 - m/n। ठीक है, आर कितना है, आर है 480, 1 - 1/4। ठीक है, कितना हुआ, 480, 1, इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आएगा 4, ऊपर भी 4 - 1 दैट इज 480 इंटू 3/4। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 0। ठीक है, अब क्या होगा, 120 इंटू 3 दैट इज 12×3 = 36, 360 रुपए आंसर। ये किसका शेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का अकेला। क्यों, क्योंकि 1/4 पार्ट जो है वो ए और बी ने किया है, बाकी का पार्ट 3/4 पार्ट सी ने कंप्लीट किया, मतलब सबसे ज्यादा किसने कंप्लीट किया है, सी। इसलिए इसका शेयर जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ आई। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है और किया जाएगा इजीली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है, रेशियो ऑफ वर्क is called ratio of wages and ratio of wages is called ratio of work। ठीक है, रेशियो ऑफ वर्क को हम क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ वेजेस, और रेशियो ऑफ वेजेस को क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ वर्क। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट या सेम, अगर टाइम सेम है या कांस्टेंट है, देन वर्क के अपॉन वर्क वी इक्वल्स टू वेजेस के अपॉन वेजेस वी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने इसी वाले को थोड़ा और इलेबोरेट किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है, ई के इंटू टी के। ई के क्या है, ई के है एफिशिएंसी ऑफ के एंड टी क्या है, टाइम टेकन बाय के। ठीक है, तो ई के इंटू टी के इक्वल्स टू वेजेस ऑफ के। बात क्लियर, एफिशिएंसी ऑफ वी इंटू टाइम टेकन बाय वी, इसको इंटू करेंगे तो क्या, वेजेस ऑफ वी। ई के इक्वल्स टू वेजेस ऑफ के एंड ई वी इक्वल्स टू वेजेस ऑफ वी। ठीक है, ये इक्वल ही होगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। एफिशिएंसी ऑफ के एंड वी, अब एफिशिएंसी ऑफ के और वी निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम ऑफ के और वी निकालेंगे। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन बाय के। एंड अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ वी निकालना है तो उसी एलसीएम को डिवाइड कर देंगे हम टाइम टेकन बाय वी। बात क्लियर हुई। ठीक है, व्हेन टाइम टेकन इज नॉट कांस्टेंट, अगर टाइम टेकन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तो टाइम टेकन क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम टेकन कांस्टेंट नहीं है तो वर्क अपॉन वर्क ऑफ के वर्क ऑफ वी ये इक्वल होगा बिल्कुल, यहाँ पे जैसे बिल्कुल सेम है। इस केस में क्या होगा, ई के इंटू टी के इक्वल्स टू वेजेस ऑफ के और ई के इंटू टी वी वेजेस ऑफ वी। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला हमने क्यों नहीं सेट किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो कांस्टेंट है तो ये डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे से, तो सिर्फ ये वाला सिस्टम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है टाइम। ठीक है, सेम नहीं है, तो ये डिवाइड ऊपर नीचे नहीं होगा, पूरा का पूरा नहीं कटेगा।
बात समझ आई? एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कहता है, ए और बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में काम पूरा करते हैं, और 10 दिन में, मतलब ए को लगता है 15 दिन, बी को 10 दिन। देन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 30,000। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 30,000 का है, तो द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्ट मनी विल बी, अब ए का शेयर निकालना है, कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या क्या हमारे पास गिवन है वो देखते हैं। तो ये क्या है, टी है, मतलब टाइम टेकन बाय ए कितना है, 15 डेज, ठीक है। टाइम टेकन बाय बी वो कितना है, तो वो है 10 डेज। यहां तक दिक्कत किसी को? ठीक है। अब क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी अपॉन टी ए, ठीक है, टाइम टेकन बाय ए। अब इनका एलसीएम कैसे निकालना है, तो ये 15 है और ये 10 है, इनका एलसीएम निकालिए। तो 15 और 10 कैसे निकलेगा, अब 5 से करेंगे तो 5 से 15 और 5 दूना 10, बिल्कुल सिमिलर आया, ठीक है। अब 2 और 3 आएगा, तो 3 दूना 6 और 6 पंजे 30, तो टोटल कितना आया एलसीएम इनका, इसका एलसीएम आया 30। अब नीचे टाइम टेकन बाय ए कितना है 15, तो इसका आ गया एफिशिएंसी कितना, 2, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी आ गया 2। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी, तो इसका क्या होगा, इसमें भी यही होगा, एफिशिएंट एलसीएम ऑफ ए बी अपॉन टी बी, ठीक है। तो यहाँ हो गया 30 अपॉन 10, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया हमारा 3, ठीक है। देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ ए रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ए रेशियो एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू कितना है, 2:3। यहां तक दिक्कत किसी को? ठीक है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, इतना आपको लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू वेजेस ऑफ ए अपॉन वेजेस ऑफ बी, ठीक है। अब ये क्यों होगा, बिकॉज देयरफॉर टाइम टेकन बाय टाइम टेकन इज सेम, ठीक है। टाइम टेकन क्या है, सेम है, इसीलिए ये वाला यूज करेंगे, 2/3 इक्वल्स टू वेजेस ऑफ, डायरेक्टली लिख लेते हैं, और वेजेस ऑफ बी, ठीक है। देयरफॉर एज शेयर क्या होगा, 2 अपॉन 2 + 3 इंटू 30,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 अपॉन 3 और ये 2 5 इंटू 30,000, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 छक 30, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 इंटू 6 और ये 3 0, 6,000, ठीक है। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12,000 रुपीज आंसर। क्लियर? ये हो गया 12,000 ए का शेयर। अब आपको क्या करना है, फाइंड बीज शेयर। क्लियर? ठीक है। देखिए अब ये जो है हमारा चैप्टर 1 क्या था, टाइम एंड वर्क, ठीक है। अभी क्या है, चैप्टर 2 वर्क
एंड वेजेस। ठीक है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। इन क्वेश्चंस में कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स है वो भी पूछ सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास कोई अलग क्वेश्चन है वो भी हमें भेज के पूछ सकते हैं। इस लेक्चर से रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट आता है वो भी हमसे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।